Hello everyone, welcome you back to another video. So today in this video we are going to discuss one of the doubt asked by one of my subscriber, Ramsankar Hajra. He asked this doubt: can you discuss BCNF in database and why we need BCNF and how more redundancy can be removed using BCNF instead of 3NF? Right. So this is a very good question. So if you have any questions like this, then you can post in the comment section, or you can contact me through the telegram about a preparation strategy, maybe about how to plan. Then all of these questions you can post in the comment section. I can make special video like this for you also, and maybe we can discuss over phone about your preparation strategy and all. So let's start this. So before starting the video, I want to give all the credits to संचित जैन सर. So उनके नोट्स से मैंने पूरा ये डाटा उठाया है, जो सब मतलब समझाने के लिए आपको, तो उनके नोट से ही पूरा डाटा मैंने उठाया. And one more thing, this is not from the basic. You must need to know about what is the functional dependency, what are the candidate keys. So आपको अगर ये आइडिया है, फिर आप ये वीडियो मतलब देख सकते हैं, इससे कुछ समझ सकते हैं. नहीं तो बेसिक से मैं ये क्वेश्चन का मतलब अगर आंसर देने जाऊंगा तो 4-5 वीडियो मेरे को बनाने होंगे. सो इफ़ यू वांट फ्रॉम द बेसिक, कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन. सो आई विल मेक सेपरेट वीडियोज फॉर दैट ऑल्सो. इस नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि पहले क्या होता है ना कि एक रिलेशन होता है. रिलेशन मतलब टेबल, आप सबको पता है. मैं सब बेसिक से नहीं जा रहा हूँ, बस कुछ कुछ पॉइंट्स बता दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है. कि एक टेबल होता है हमारा, तो टेबल में क्या होता है कि ये होता है मेन पॉइंट, रिडंडेंसी. रिडंडेंसी मतलब एक ही डाटा बार बार होना, उसको बोलते हैं रिडंडेंसी. मान लो इसमें देख लो, ठीक, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी में देख लो. दिस इज कॉल्ड रिडंडेंसी. रिडंडेंसी का मतलब ये है कि एक ही डाटा को हम बार बार फीड कर रहे हैं एक टेबल में. उसी हिसाब से क्या हो रहा है कि स्पेस लॉस हो रहा है. रिडंडेंसी कॉजेस मेनली 3 थिंग्स. एक तो होता है हमारा इंसर्शन एनोमली, ओके. वन होता है डिलीशन एनोमली, वन होता है अपडेशन एनोमली. ये सब क्या करते हैं कि डाटाबेस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. ये सब के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरे को कमेंट करना, मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा. इसी में अगर इसको सारे पढ़ाने जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ओके. सो ये होता है कि अगर आपका रिडंडेंसी होता है तो रिलेशन में एनोमलीज क्रिएट्स होते हैं एंड एक ही डाटा बार बार रिप्रेजेंट होता है, तो इसीलिए स्पेस भी लॉस होता है और ये सब एनोमलीज क्रिएट होता है. सो व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन ऑफ डाटा? डिकम्पोजिशन ऑफ रिलेशंस को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ डाटा. कि हम क्या करें कि मान लो ये टेबल है, ठीक, इसको मैं नॉर्मलाइज करना चाहूँगा, ओके. सो मैं क्या करूँगा, ए बी को अलग कर लूँगा, बी सी को अलग कर लूँगा. तो क्या करूँगा, ए बी के लिए 1 2 2 5 6 5 लिख लिया, इधर 2 8 एंड 5 2 लिख लिया. तो हमने क्या किया कि रिडंडेंसी आ रहा था ना 5 2 बार बार, तो उसको हमने एक ही बार लिखा, तो इसको हमने क्या किया, डिकम्पोज कर लिया. सो इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, ओके. सो द मेन टूल्स वी यूज फॉर नॉर्मलाइजेशन इज फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड कैंडिडेट की. सो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए. वीडियो अगर आप आगे देख रहे हो तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा. सो फंक्शनल डिपेंडेंसी, दिस इज वन ऑफ द मेन पॉइंट. फंक्शनल डिपेंडेंसी कैन बी यूज ओनली टू नॉर्मलाइज अप टू BCNF, ओके. सो BCNF तक ही फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या करता है, नॉर्मलाइज करता है. फंक्शनल डिपेंडेंसी के यूज लेके BCNF तक ही नॉर्मलाइजेशन हो सकता है. उसके बाद क्या होता है, BCNF के बाद 4NF होता है, 5NF भी होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है. तो उसमें क्या होता है, 4NF 5NF ये दोनों में ना ये फंक्शनल डिपेंडेंसी का कोई यूज नहीं है. इसमें लॉसी लॉसलेस आपको पता होगा अगर पढ़े हो कुछ, राइट. एंड इन 5NF मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी. सो these 2 things plays a big part in 4NF and 5NF, but in all these 4 things functional dependencies and candidate key are the main tools, okay. So मैं क्विकली बता देता हूँ क्या क्या होता है. 1NF मतलब अगर एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है that will always be in 1NF. 2NF पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए. 3NF पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, उसके साथ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नहीं होना चाहिए. BCNF में क्या होता है हम आगे देखते हैं क्या होता है. सो दिस इज सम ऑफ द बेसिक थिंग्स यू नीड टू नो बिफोर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन. सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल, ओके. सो दिस इज द टेबल आई हैव, राइट.
So this is the table, this is the relation. ABC are three attributes, and these are the two functional dependencies existing on this table. Okay, so let's see what are the candidate keys. फर्स्ट आपको किसी फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है तो कैंडिडेट्स की पता करना चाहिए, उसके हेल्प से हम किस नॉर्मल फॉर्म में है उसी को हम मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, सो कैंडिडेट किस कैसे पता करते हैं आपको आइडिया होना चाहिए, नहीं तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा अगर आप बोलेंगे. तो ए बी टू सी एंड सी टू बी, तो राइट साइड में क्या है, बी सी दो है. सो व्हाट इज द एसेंशियल एट्रीब्यूट हियर, ए इज द एसेंशियल एट्रीब्यूट, राइट, कि ए कैंडिडेट की में होना चाहिए क्योंकि उसी को कोई डिराइव नहीं कर रहा, तो ए तो होना ही चाहिए. सो ए के साथ मान लो बी, अगर हम बी लेंगे तो ए बी फ्रॉम ए बी टू सी, सो ए बी इज वन ऑफ द कैंडिडेट की, एंड फ्रॉम सी वी कैन डिराइव बी, राइट, फ्रॉम सी वी कैन डिराइव बी. सो ए सी ऑल्सो वन ऑफ द कैंडिडेट की. सो 3NF क्या कहता है, रूल क्या है 3NF में, कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, राइट. सो 3NF का और एक डेफिनेशन हो सकता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, मान लो कि अल्फा टू बीटा इज द फंक्शनल डिपेंडेंसी, सो दिस वन इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस वन इज द राइट हैंड साइड ऑफ दैट आरो सिंबल. सो फंक्शनल डिपेंडेंसी ये बोलता है कि दिस इज वन सेकेंड डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, कि दिस वन must be a super key or the right side of the functional dependency, like the beta part, it contains any of the prime attribute. Okay, so prime attribute क्या होता है ये सब आपको आइडिया होगा, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा. तो ये सुपर की होना चाहिए और ये प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए. सो यहाँ पे हमारा कैंडिडेट की कौन सा हो गया, एक हो गया ए बी, एक हो गया एस सी. तो प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा है, प्राइम एट्रीब्यूट मतलब जो कैंडिडेट की इसमें जो सब एट्रीब्यूट्स आते हैं उसको प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं. मान लो इसमें ए आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, सो तीनों प्राइम एट्रीब्यूट होंगे. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ 3NF, दिस इज ऑल्सो इन 3NF, दिस इज ऑल्सो इन 3NF, बिकॉज सी इज द प्राइमरी एट्रीब्यूट and B is also one primary attribute. So these two are in 3NF. But look at this. Okay, look at this part here. Okay, so look at this part. यहाँ पे क्या हो रहा है देख सकते हो आप कि ये रिडंडेंसी आ रहा है, मतलब बार बार एक ही चीज को हम लिख रहे हैं, राइट. सो आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि 3NF में क्या ऐसा नहीं है कि हम BCNF जा रहे हैं, तो यही नहीं होता है. सो वन मोर पॉइंट आई शेयर विथ यू ऑल कि 3NF इज द मोस्ट यूज्ड इंडस्ट्रियल लाइक नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, क्योंकि ये सब रिडंडेंसी बहुत कम आता है मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, बट ये सब रिडंडेंसी आ सकता है. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. सो 3NF से हम और एक एडवांस वर्जन जाते हैं जिसको बोलते हैं BCNF, राइट. सो BCNF में ये रिडंडेंसी हम हटाने को ट्राई करते हैं. सो व्हाट इज BCNF, BCNF में क्या बोला कि वो कोई ऐसा फंक्शनल प्राइमरी एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ये उसको कोई मतलब आता पता नहीं, उसको ये सब नहीं चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट है. वो बोला कि इफ देयर इज ए फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम अल्फा टू बीटा, ओके, सो अल्फा शुड बी ऑलवेज सुपर की. This one may be non-prime or prime, it like doesn't affect the BCNF, right. So BCNF says if alpha is a alpha to beta is a functional dependency exists, so alpha must be a super key. So let's see here it is in BCNF or not. तो देखते हैं, मान लो इसमें AB है, AB to C, हमने कैंडिडेट की कौन सा ले लिया, AB and AC are those two are the candidate keys. So AB to C in this functional dependency, this is the alpha, so this is the candidate key, right. Okay, so this one is acceptable in BCNF, but let's see here, C is alpha here and C is not the candidate key, right. So this is not accepted in BCNF. The anomaly, like the redundancy we are getting in 3NF, we can eliminate that using BCNF. सो BCNF का यही बात है, इसीलिए हम BCNF, दिस इज द बेटर वर्जन ऑफ 3NF, सो इसीलिए हम BCNF को 3NF के ऊपर यूज करते हैं, राइट. इज द एक्सप्लेनेशन फॉर योर क्वेश्चन. एंड हाँ, फिर देख सकते हैं कि जैसे इसी में हमको प्रॉब्लम आ रहा था C to B में, तो हमने इसको डिकम्पोज कर लिया लाइक BCNF नॉर्मलाइज किया. नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या बताया था आपको
कि डिकम्पोजिशन करना। तो ये टेबल को हमने 2 टेबल में डिकम्पोज कर लिया। जो सब रिडंडेंसी आ रहा था C to B, तो उसको हमने एक बार ही लिखा। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको अगर अच्छा लगे कि अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन या मेरे को टेलीग्राम में पिंग कर सकते हैं पर्सनली, सो आई कैन रिप्लाई यू बैक। ओके, थैंक यू।